हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमने आलमीन की बर्थडे सेलिब्रेट करी, छोटी सी ऐसे। तो उसको स्पेशल फ़ील कराने के लिए तो आज का दिन था जो था वो हमारी बेटी के नाम था। तो मैंने छोटे से मफ़िन्स खुद ही घर में बना लिए थे, केक वगैरह नहीं बनाया क्योंकि रमज़ान चल रहा था ना, रोज़े की वजह से कुछ खाया नहीं जाता है, इसलिए मैंने खुद ही कप केक्स ये बेक कर लिए थे। टेस्ट अच्छा था तो खाया भी नहीं जाता, तो ये छोटे छोटे से बना लिए थे। उसको बस बर्थडे का स्पेशल फ़ील कराना था। हम कोई ऐसी बड़ी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन छोटा सा ऐसे उसका खुद का, क्योंकि स्कूल में भी छुट्टियां चल रही थी ईस्टर्न की। नहीं तो ये स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं बच्चे अपनी बर्थडेज। तो इसने अभी ये मफ़िन्स को ही काट लिया था और थोड़ा बहुत खा रही थी, तो उसने फिर टेस्ट भी कर लिया था। ये भी कुछ नहीं खाती हैं, ये वाले मीठे। इसको बस वनीला केक चाहिए होता है, लेकिन ये खाए थे इसने, मफ़िन्स खा लिए थे, चॉकलेट और वनीला केक। बाकी कोई भी टेस्ट नहीं करती। तो सबसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात ये थी कि गिफ्ट्स को अनपैक करने की एक्साइटमेंट्स थी। तो मैंने बस क्या किया, इसको दो चार काम की चीज़ें ले दी जो ये यूज़ करती है। इसको कान के टॉप्स लेके दिए थे, और फिर ये पेंसिलें और ऐसे ही काउंट करने के लिए। तो इसका जो बड़ा मेन गिफ्ट था तो वो उसको टैबलेट लेके दिया था। तो वही उसको खोलने की जो थी वो एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इसको लेके तो बहुत पहले रखा हुआ था गिफ्ट इसका टैबलेट, तो लेकिन इसको खोलने की इजाज़त नहीं थी गिफ्ट को। तो इसीलिए फिर मैंने कहा था कि उसी दिन ही खोलना इसको। तो उसकी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ के ही कि हाँ अभी सेलिब्रेट करना है, तो सुबह सुबह उठ के यहाँ केक काट के मोमबत्ती जला के फिर वो गिफ्ट को अनरैप करना है। बहुत खुशी थी। कितने दिनों से ना ये उधर रखा हुआ था, अलमारी में रखा था, लेकिन इसको कवर करके रखा हुआ था कि ये नज़र भी ना आए। और एक्साइटमेंट भी थी डेली, फिर वो दिन दिन काउंट करके सोती थी, आज इतने दिन है, आज इतने दिन है, आज इतने दिन है। फिर बर्थडे की तो इतनी खुशी नहीं थी, बस वही टैबलेट की खुशी थी। ओह वाओ, इसका कलर भी पिंक था, तो उसकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी जब कलर ही पिंक था फिर उसका। तो लड़कियों को वैसे भी पिंक कलर बहुत पसंद होता है ना, तो वो एक्साइटमेंट की इंतहा नहीं थी। वो चीख रही थी, पापा को जाके दिखा रही थी, जंप लगा रही थी। तो इसमें इसका चार्जर वगैरह ये भी था। इसको मैं पहले भी लेके दे सकती थी छोटी सी एज में, लेकिन मैंने इसको खुद ही नहीं लेके दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि छोटे एज में फिर इसको टैबलेट लेके दूँ तो हर वक्त वो उसी में लगी रहे। अभी थोड़ी बड़ी हो गई है ना, फिर समझ है। पहले तो हमारा थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन उठा लेती थी, देख लेती थी, चलो ठीक है, फिर हम ले लेते थे उससे। टीवी पे बच्चा देखता है तो अच्छा है, तो आँखों के लिए थोड़ा सा फासले से बच्चा देखता है। अगर ये टैबलेट और ये मोबाइल फ़ोन है तो वो हर वक्त उस पे आँखें टिकाए बच्चा देखता रहता है, तो मेरे ख़्याल में तो उससे तो आँखें ख़राब हो जाती होंगी। तो अभी लेके दिया, अभी मुझे पता है अ, ये भी हर वक्त देखेगी, तो बच्चे उसी में रहते हैं, फिर क्या करें। आजकल है जो सही इसका, हर वक्त बच्चों को सोशल मीडिया है, जैसे माँ बाप भी देखते हैं फिर बच्चे भी वही देखते हैं, फिर क्या करें। जंप लगा रही है अभी खुश होके। तो कह रही थी कि बहुत नरम है।
कहते ऐसे खड़ा हो सकता है। अभी फिर इसको स्पेशल फील कराने के लिए फिर इसको खाने के लिए लेके जाना था, फिर इसको मैकडोनल्ड लेके गए। तो हम लोग ने सोचा इसको मैकडोनल्ड लेके जाते हैं। हमने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी, हमें नहीं पता था इधर साथ में है पार्किंग थी गाड़ी की। तो इस, ये मैकडोनल्ड इसको इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ पे खेलने के लिए जगह बनी हुई थी, तो उसको वहाँ पे खेलना था। हमने फिर इधर ही खुद ही स्क्रीन पे फिर ऑर्डर किया। फिर ये है कि हलाल का ऑप्शन नहीं होता ना, फिर क्या करें। तो फिर मैंने इसको फ़िश वाला वो बर्गर लेके दिया कि हाँ जो जो बंदा खा सके। फिर हलाल का ऑप्शन तो होता नहीं है, होते तो हैं चिकन वगैरह ये वो चिकन बर्गर, लेकिन फिर हम तो फिर भी नहीं खाते ना कि हलाल का वो नहीं है, इसीलिए। तो फिर ये रसीद मिल गई थी, तो फिर ऑर्डर कर दिया था। अभी आ जाएगा आलमीन का ऑर्डर, तो वो उधर बैठ के खाएगी। हम तो बस देख ही रहे थे, हमें तो रोज़ा था, हम तो खा नहीं सकते थे। फिर उन्होंने ये अच्छा बहुत किया हुआ था कि टेबल पे उन्होंने टैबलेट भी वो सेट किया हुआ था कि बच्चे आजकल के पता है सबको, आजकल के बच्चे फिर वो खाते हुए देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो अदरवाइज़ खाते नहीं हैं। तो उन्होंने फिर वो बच्चों के लिए ये वो टैबलेट सेट किया हुआ था टेबल पे, तो वो खाते भी रहें और देखते भी रहें। तो हमने सोचा चलो इस टाइम पे उसको हम खाते हुए देखते ना रहे, चलो हम बाहर चले जाए गए बाहर थोड़ी सी फ्रेश हवा में। तो यहाँ पे देखा पार्किंग बनी हुई थी, तो पार्किंग की जगह थी, सारे लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई थी, तो अच्छी जगह बनी हुई थी। तो फिर इधर आलमी ने खाना खा के फिर इधर प्ले एरिया बना हुआ था। इसने कहा कि इधर खेलती है, इधर स्लाइडिंग वगैरह ये वो जंपिंग और सारी कुछ देखने की थी। ये वाली जगह इस पे खेली, ऊपर चढ़ी हुई है। इधर कैमरे से थोड़ा नज़र नहीं आता। शुक्र है मौसम उस दिन अच्छा था, धूप निकली हुई थी, सर्दी तो थी लेकिन धूप निकली हुई थी, इसीलिए फिर बंदा घूम फिर सकता है, किधर भी जाना चाहे तो आ सकता है अगर धूप निकली हुई हो तो, मौसम अच्छा हो, ड्राई वेदर हो तो। अदरवाइज़ तो हर वक्त यहाँ पे बारिश ही होती रहती है, तो मौसम फिर इसीलिए अच्छा था। तो हम तो वैसे वहाँ पे खड़े होकर बस देख ही रहे थे और बोर हो रहे थे, और ये फिर इंजॉय कर रही थी। ऊपर से फिर अगर आपको रोज़ा हो तो फिर बंदे का किसी चीज़ का दिल नहीं करता ऐसे, बस ऐसे कह लें कि रोज़ा जो है ना वो फुल टाइम जॉब है, तो उसके साथ ड्यूटी भी नहीं हो सकती, कुछ भी हो नहीं हो सकता एक्चुअली यहाँ का। फिर हमारा तो रोज़ा फिर 16 घंटे का या 16 से ज़्यादा घंटे का फिर इस तरह से हो जाता है, इसीलिए फिर वो इतनी वो ताकत नहीं रहती, क्योंकि और सहरी और अफ्तारी के बीच में भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं होता। सहरी और अफ्तारी के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो खाया फिर सहरी के टाइम नहीं जाता, बस वही अफ्तारी जो किया आपने बस वही वो रहता है कि हाँ एक टाइम का खाना कह लें, वो 24 घंटे का कह लें रोज़ा, ऐसे समझ लें। और अफ्तारी में इस तरह से खाना खाया नहीं जाता और इतना ज़्यादा। और फिर हम इसके बाद आ गए थे टी गुड में, थोड़ी सी हमने कहा चलो शॉपिंग कर लें, इधर उसके साथ ही था। तो हमने तो यहाँ पे टी गुड में ये है कि सब्ज़ियाँ और ये फ्रूट जो है ना वो बहुत अच्छे मिलते हैं, सारे बायो होते हैं ना, ऑर्गेनिक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैंगो ले लिए थे। मैंगो बहुत मज़े के थे, ऑफ़र लगी हुई थी। मैंगो का टेस्ट इतने दिन हमारे घर में रखे रहे, लेकिन मैंगो बहुत अच्छे थे, तो मैंने फ्रूट चाट में वही मैंगो डाले थे। और ये देखें 1 यूरो का एक पीस था मैंगो का, लेकिन उनका टेस्ट जो था वो बहुत आला था कह लें। तो इधर चॉकलेट्स थोड़ी सी सस्ती लगी हुई थी, तो आलमीन को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, तो फिर उसके लिए चॉकलेट्स ले ली। तो ये सैलरी थी 1 यूरो 99 सेंट का, 2 यूरो कह लें उसका एक पीस। 3 यूरो की बस ऐसे थोड़ी सी पालक थी, कितने ग्राम होगी, 200 ग्राम होगी, 300 ग्राम। अब यहाँ पे भी महंगी चीज़ें थी, लेकिन उनकी क्वालिटी थी ना वो बहुत अच्छी थी। ये टी गुड में यही वो है कि चीज़ की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी है। हाँ ये रोज़े में ये है कि हाँ फिर जूस वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो वो मतलब लेने का दिल करता है। वो सयाने कहते होते हैं कि अगर आपको भूख लगी हो तो आप शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल ना जाओ, क्योंकि आप फ़ज़ूल चीज़ें ले लेते हो। तो अगर जब भूख लगी हुई होती है तो फ़ज़ूल चीज़ों की बंदा शॉपिंग कर लेता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।